हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और प्रैक्टिस में मैंने PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज ये प्रैक्टिस का 6वां वीडियो है। 5 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। कल जो वीडियो मैं लेकर आई थी उसमें मैंने 50 प्रश्न लिए थे और कुछ प्रश्न पिछले भी शामिल किए थे जिन्हें मैं करवा चुकी हूँ। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट किसका एक उदाहरण है? पहला है लैन, दूसरा है वैन, तीसरा है पेन और चौथा है मैन। तो किसका उदाहरण है इंटरनेट? तो इंटरनेट जो है एक वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी कि WAN वैन, जो एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, वह वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इन सब के फुल फॉर्म में मैं आप लोगों को हर बार बताती हूँ, इस बार आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन्स डी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। आप इसके लिए उसे किसका सुझाव देंगे? पहला है MS वर्ड, दूसरा है कॉल्क, तीसरा है इम्प्रेस और चौथा है राइटर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके एक डॉक्यूमेंट पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको सुझाव देना चाहिए राइटर का। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, राइटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक रोबोट के लिए सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस कौन सी है? रोबोट के लिए पूछा गया है सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस। पहला विकल्प है सेंसर, दूसरा है टच स्क्रीन, तीसरा है स्कैनर और चौथा है मैग्नेटिक टेप। तो रोबोट के लिए सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है सेंसर। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कौन से की संयोजन का प्रयोग किया जाएगा? अब साफ साफ लिखा है कि आपको अंत में जाना है, यानी एंड में जाना है, तो कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग करेंगे। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उमंग का फुल फॉर्म इसमें आपको बताना है। लिखा है, पहला विकल्प है यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नेशनल गवर्नेंस, दूसरा है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तीसरा है यूनिवर्सल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस और चौथा है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नेशनल गवर्नेंस। अब उमंग का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उमंग का फुल फॉर्म क्या होगा? उमंग का फुल फॉर्म, दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला विकल्प है टच पैड, दूसरा है LED पैनल, तीसरा है स्कैनर और चौथा है लाइट पेन। तो क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है। तो LED पैनल इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा उत्तर, LED पैनल। LED पैनल एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग दृश्यों जैसे पाठ, चित्र या वीडियो आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बाकी तीनों आप देख रहे हैं, टच पैड, स्कैनर, लाइट पेन, ये सभी क्या है? ये इनपुट डिवाइस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसकी मेमोरी यूनिट सबसे कम है? सबसे कम पूछी गई है। पहला है पेटाबाइट, दूसरा है गीगाबाइट, तीसरा है किलोबाइट और चौथा है मेगाबाइट। तो सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी किलोबाइट। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला है MS विंडोज, दूसरा है लाइनेक्स, तीसरा है यूनिक्स और चौथा है मैक OS। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है।
दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा लाइनेक्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? यह उपयोगकर्ताओं को सोर्स कोड का निरीक्षण, संशोधित करने और बढ़ाने की अनुमति देते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पूछा गया है। पहला विकल्प है MS ऑफिस, दूसरा है एक्रोबेट रीडर, तीसरा है टेली और चौथा है मेकेफी। कई बार इस तरीके का प्रश्न आया है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा चौथा विकल्प हो जाएगा। लगातार वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आपको ये प्रश्न याद हो गए होंगे। तो मेकेफी जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हामिद खान अपने बिक्री डेटा को सारणीबद्ध करने और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ग्राफीय प्रस्तुतिकरण के साथ इसका विश्लेषण करने के इच्छुक हैं। आप इसके लिए निम्नलिखित में से किसका सुझाव देंगे? पहला है कॉल्क, दूसरा है राइटर, तीसरा है इम्प्रेस और चौथा है MS एक्सेल। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वह होगा पहला विकल्प कॉल्क। कॉल्क जो है एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, तो ये आपको याद रखना है। और ये ओपन सोर्स और सॉफ्टवेयर है, ये भी याद रखिए। यह उपयोगकर्ताओं को डेटा को सारणीबद्ध करने, गणना करने, चार्ट और ग्राफ जैसे चित्रमय निरूपण बनाने की अनुमति देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस समूह केवल इनपुट डिवाइस है, यानी जिसमें सभी इनपुट डिवाइस हैं, वह विकल्प हमें बताना है। पहला है कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, दूसरा है कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन, तीसरा है माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक और चौथा है माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। कीबोर्ड और मॉनिटर आउटपुट है, तो ये गलत हो गया। कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये भी विकल्प उत्तर नहीं होगा। माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, तो इसमें सभी इनपुट डिवाइस हैं, तो तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। और चौथे में स्पीकर आउटपुट है, इसलिए चौथा उत्तर नहीं था, तीसरा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर शब्दावली में DPI का अर्थ है। पहला है डॉट्स पर इंच, दूसरा है डिवाइसेस पर इंटरनेट, तीसरा है ड्रॉप्स पर इंफॉर्मेशन और चौथा है डिजिटली परसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। अब इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। DPI का अर्थ पूछा गया है, तो DPI का अर्थ होता है डॉट्स पर इंच, पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? पहला है एज, दूसरा है वर्ड, तीसरा है फायरफॉक्स और चौथा है एंड्रॉयड। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण पूछा गया है, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा एंड्रॉयड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक औपचारिक आवेदन लिखने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? पहला है माइक्रोसॉफ्ट एज, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो एक औपचारिक आवेदन लिखना है, यानी फॉर्मल एप्लीकेशन, तो आप किसे सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? तो आप प्राथमिकता देंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, दूसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैस्पर, स्काई, मैकेफी, नार्टन आदि किसके लोकप्रिय उदाहरण हैं? पहला विकल्प है एंटीवायरस, दूसरा है ट्रोजन हॉर्सेज, तीसरा है स्पैम वायरस और चौथा है वार्म वायरस। तो कैस्पर, स्काई, मैकेफी, नॉर्टन ये किसके लोकप्रिय उदाहरण हैं? ये एंटीवायरस के लोकप्रिय उदाहरण हैं।
पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस का एक डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला है क्रोम ओएस, दूसरा है लाइनक्स, तीसरा है विंडोज और चौथा है आईओएस। तो माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस का एक डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 फ्लैश ड्राइव्स ABCD की क्रमशः 10 PB, 10 GB, 10 ZB और 10 TB स्टोरेज क्षमता है। ABCD ड्राइव्स की स्टोरेज क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा होगी सी की, फिर होगी ए की, फिर होगी डी की और सबसे कम किसकी होगी? बी की। तो इसमें चौथा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा विकल्प इसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट की सुरक्षा को किसके द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है? तो किसी वेबसाइट की सुरक्षा को किसके द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है? यदि URL HTTPS से शुरू होता है और उसमें URL से पहले पैडलॉक आइकन हो। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पावर स्विच ऑफ हो तब भी मेमोरी जो विषय वस्तु को धारित रखती हो क्या कहलाती है? पहला है अस्थिर यानी कि वोलाटाइल, दूसरा है गैर अस्थिर यानी नॉन वोलाटाइल, तीसरा है स्थिर और चौथा है यादृच्छिक। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा गैर अस्थिर यानी नॉन वोलाटाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न आज का, MS वर्ड में करेक्टर फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? पहला है टेक्स्ट को बोल्ड बनाना, दूसरा है टेक्स्ट का कलर बदलना, तीसरा है लाइनों के बीच के स्पेस को एडजस्ट करना और चौथा है टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना। तो पूछा गया है कि MS वर्ड में करेक्टर फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? तो लाइनों के बीच के स्पेस को एडजस्ट करना। तीसरा विकल्प इसमें हो जाएगा उत्तर। तो 20 प्रश्न मैंने लिए हैं आज। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, 50 प्रश्न मैंने उसमें लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रत्येक संडे को मैं अधिक से अधिक प्रश्न लेकर आऊँगी। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।